हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस नई भूतिया कहानी में, जिस कहानी का नाम है खौफ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे कि किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजीब सी सिरहन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। बन सवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो सीढ़ियां चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं। लूट मार हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर की फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते हुए वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निहार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरे ने किया। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी की को बुरी नीयत से देखा। वे चेहरे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को पांच पांच पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन पांचों का काम था। इसीलिए कॉलेज उसे पांच पापी बुलाते थे। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा कर के शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन को फोन आता था। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा। मैं शादी में आई थी, पर बहुत देर हो गई। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वहां से अकेले निकल पड़ी। मगर वो पांच पापी चांदनी की हर हरकत नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्दी तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी के को चिरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी। लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है।
जब रास्ता साफ नहीं होगा तब ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती थी। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयां उड़ने लगीं। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे फिर कच्चे रास्ते से आए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेंगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चली जा रही थी, गाड़ियां के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चलती गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे दिखी जा सकती थीं। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थीं। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थीं। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थीं। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतीन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सोच नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसमें उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज़ दिखता है। वो ताबीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ पूरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। चांदनी के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वो समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही चांदनी के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुले की खुली रह गई। उसके सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वहीं भैरव चौक, जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी का कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाटी रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाई बाई घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थीं, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे कामयाबी ना मिली। तो वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा।
सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थीं। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देखकर बस सोच ही रही थी कि अरे ये क्या आ रहा है, सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे तावीज़ को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। तो अब वो आकृतियाँ चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थीं। सामने हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उसकी तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के एक झटके में गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हुई तो उसने देखा कि वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के काले चेहरे दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चांदनी से बिलखते हुए उन लुटेरों ने कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे, ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई चांदनी कितनी भाग पाती। उन 3 भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहां से वार हुआ था। वहां वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कहकर बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे तो लूटे पर झपटते हैं, उन्हें मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत की सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस का हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम इनसे आगे चांदनी ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाए। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।